Hello students, good morning. Today I am going to discuss about the fifth part of the lesson, The Fun They Had, written by Isaac Asimov. प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आज हम लोग अपने लेसन द फन दे हैड, जिसको आइजैक एसिमो ने लिखा है, के 5वें भाग का अध्ययन करेंगे। In this lesson, the writer had described about the education system of future time very beautifully. बच्चों, इस पाठ में लेखक ने भविष्य की शिक्षा व्यवस्था को बड़े सुंदर ढंग से वर्णन किया है कि आने वाली शिक्षा व्यवस्था कैसी होगी। In this lesson, there are two students of future time, Morgie and Tommy. They are डिस्कसिंग अबाउट द स्कूल्स। बच्चों, इस पाठ में भविष्य के जो दो विद्यार्थी हैं, मॉर्गी और टॉमी, वे स्कूल के बारे में वर्णन कर रहे हैं। चलिए अध्ययन करते देखते हैं किस प्रकार के स्कूल के बारे में वर्णन कर रहे हैं। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी को दुख हुआ। तो बच्चों, मार्गी के किस बात पर दुख हुआ है, वी ट्राई टू नो, जानने की कोशिश करेंगे। मैंने पढ़ा है कि मॉर्गी एंड टॉमी आर डिस्कसिंग अबाउट स्कूल, ये स्कूल के बारे में वर्णन कर रहे हैं। और किस स्कूल के बारे में? द स्कूल ऑफ ओल्डन टाइम्स, जो प्राचीन स्कूल है, पुराने स्कूल है। पुराने स्कूल का मतलब जो इस समय जिस प्रकार के स्कूल में हम अध्ययन करते हैं, ऐसे स्कूल के बारे में वर्णन कर रहे हैं। चूँकि वे भविष्य के विद्यार्थी हैं, ये बात 150 साल आगे की है, तो 150 साल आगे में कोई स्कूल नहीं होता है, बल्कि उनका घर ही उनका स्कूल है, और कोई ह्यूमन टीचर नहीं होता है, कोई मानव उन्हें नहीं पढ़ाता, उन्हें तो मशीनें पढ़ाती है। तो जब इस तरह की हमारे तरह के स्कूल के बारे में सुनते हैं तो उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है कि ऐसा स्कूल, तो उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और टॉमी जो उसका मजाक उड़ाता है, मार्गी का मजाक उड़ाता है कि तुम अधिक नहीं जानती स्कूल के बारे में, मैं अधिक जानता हूँ। तो वो अपनी सुपीरियरिटी को प्रूव करता है, श्रेष्ठता को सिद्ध करता है कि उसे अधिक जानकारी है। इसी बात पर मार्गी को हर्ट हुआ। हर्ट मीन्स चोट लगना। कैसी चोट? दो तरीके की चोट लगती है इससे, हर्ट से। हर्ट का यूज दो तरीके की चोट की होता है। पहला एक फिजिकल इंजुरी, जब कोई शारीरिक चोट पहुंचती है उसके लिए भी कहते हैं हर्ट, हर्ट का यूज होता है। और जब इमोशनल इंजुरी, भावात्मक चोट, जब किसी की बातों से चोट लगती है कि आप, उसके लिए भी हर्ट का यूज होता है। जैसे मुझे कहते हैं मुझे बहुत हर्ट हुआ, यानी आपकी बात मुझे लगी, मुझे आपकी बात से कष्ट हुआ। किसी की बातों से कष्ट होता है तो वहाँ पर भी हम हर्ट वर्ड का यूज़ करते हैं। तो वही बात यहाँ पर कही गई। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी को दुख हुआ, चोट लगी। किस पर चोट लगी? टॉमी के बातों पर मार्गी को दुख हुआ। वेल, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल द टाइम अगो। मार्गी कहती वेल, वेल मीन्स स्टूडेंट्स, वेल का प्रयोग कई तरीके से होता है। वेल का मतलब होता है अच्छी तरीके से भी होता है, एडवर्ब के रूप में। वेल मीन्स अच्छा भी होता है। और वेल का प्रयोग इंटरजेक्शन के रूप में होता है। वेल यूज एज ए इंटरजेक्शन टू इंट्रोड्यूस अ रिमार्क, अ कन्वर्सेशन। जब कोई बात की शुरुआत करने के लिए, बात को कहने के लिए हम वेल का यूज़ करते हैं। यानी कोई जब बात हम शुरू करें तो हम वेल का यूज़ करते हैं, कोई स्टेटमेंट को शुरू करते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के रूप में कह सकता हूँ, अच्छा तुम्हारा क्या नाम है? वेल, व्हाट इज योर नेम? तो तुम क्या खाते हो? वेल, व्हाट डू यू ईट? अच्छा तुम कब आओगे? वेल, व्हेन विल कम? तो इस तरीके से हम वेल का यूज़ एज ए इंटरजेक्शन किसी स्टेटमेंट को इंट्रोड्यूस करने के लिए
करते हैं। तो मार्गी कहती है वेल आई डोंट नो, तो मैं नहीं जानती, तो मैं नहीं जानती प्रेजेंट इंडिफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, सहायक क्रिया डू नॉट क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। तो मैं नहीं जानती व्हाट काइंड ऑफ स्कूल, व्हाट काइंड ऑफ मीन्स होता है किस प्रकार का या किस प्रकार के, स्कूल दे हैड मीन्स उनके पास थे, दे मीन्स वे, कौन वे, उस जमाने के लोग, उस जमाने के विद्यार्थी, पास्ट टेंस हैड रखते थे। ऑल द टाइम अगो, बहुत समय पहले या उस समय, दोनों सेंस में भी यूज कर सकते हैं। मार्गी कहती है तो मैं नहीं जानती कि उस समय उनके पास किस प्रकार के स्कूल थे। मार्गी क्या कहती है, मार्गी स्वीकार करती है भाई मुझे जानकारी नहीं, तुम्हें अधिक जानते हो। मार्गी कहती है तो मैं नहीं जानती कि उस समय उनके पास किस प्रकार के स्कूल थे। She read the book over his shoulder for a while, then said, "Anyway, they had a teacher." She read, she means वह, कौन वह, मार्गी, लड़की के लिए जो होता है सिंगुलर में, read पढ़ी। बच्चों यहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, read, read, read सेकेंड फॉर्म है, read का सेकेंड फॉर्म रेडी होता है, लेकिन इसको जब सेकेंड फॉर्म होता है इसको रेड पढ़ते हैं, और जब प्रेजेंट फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म होता है तो रेड पढ़ते हैं, रीड रेड। सी रेड द बुक, वह उस किताब को पढ़ी, उस द बुक मीन्स उस किताब को, कौन सी किताब, जो जिसमें लिखा गया था, जिसमें वर्ड लिखे गए थे। और उस समय मार्गी और टॉमी किसी लिखे हुए किताबों, पन्नों पर, पेज पर लिखे हुए शब्द को नहीं पढ़ते, मतलब पढ़ाई करते हैं। वे कंप्यूटर स्क्रीन और एलईडी टीवी पर पढ़ते हैं, उनके शब्द उसी पर चलते रहते हैं, किसी पेज पर लिखे हुए शब्द को नहीं पढ़ते हैं। तो किताब को पाते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है। तो उसी की बात हो रही है कि सी रेड द बुक, वह उस किताब को पढ़ी, ओवर हिज शोल्डर, शोल्डर मीन्स कंधा, उसके कंधे के ऊपर से, फॉर अ वाइल मीन्स कुछ समय के लिए, वह उस किताब को उसके कंधे से कुछ समय के लिए पढ़ी। देन मीन्स तब, सेड मीन्स कही, तब कही। एनीवे दे हैड टीचर, जो भी हो उनके पास अध्यापक थे। मार्गी आस्क्ड विद क्यूरियोसिटी, मार्गी आस्क्ड विद, उत्सुकता से पूछती है, कहती एनीवे, जो भी हो उनके पास अध्यापक थे। टॉमी कहता है श्योर दे हैड अ टीचर, बट इट वाजंट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन। टॉमी कहता श्योर, श्योर मीन्स निश्चित रूप से, हाँ, दे हैड अ टीचर, हाँ उनके पास एक अध्यापक था, हाँ उनके पास अध्यापक था। श्योर मीन्स निश्चित रूप से, निश्चित रूप से उनके पास अध्यापक था। हैव का सेकेंड फॉर्म हैड, निश्चित रूप से उनके पास अध्यापक था। बट इट वाजंट अ रेगुलर टीचर, वाजंट मीन्स वाज नॉट, लेकिन यह रेगुलर टीचर नहीं था, लेकिन वह रेगुलर टीचर नहीं था। रेगुलर टीचर का मतलब स्टूडेंट होता है कि द मैकेनिकल टीचर, द रोबोटिक टीचर, यानी जो मशीन का अध्यापक, जो उनके सामने रोज खड़ा रहता था और पढ़ाता था, तो उनको रेगुलर टीचर कहते हैं। नियमित अध्यापक उनके लिए यूज हुआ है, रेगुलर मीन्स नियमित। लेकिन यह रेगुलर टीचर नहीं था, अर्थात यह मैकेनिकल टीचर, यह मशीन का अध्यापक नहीं था। वो कहते हैं कि इट वॉज अ मैन, यह एक आदमी था, यह आदमी था। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी ए टीचर। मार्गी को बड़ा आश्चर्य होता है, कहती है कि आदमी कैसे अध्यापक हो सकता है। तो बच्चों, उस जमाने के विद्यार्थी मशीन से पढ़ते हैं,
उन्हें बड़ा दे आर वेरी सरप्राइज टू नो दैट अ मैन कैन बी टीचर। उन्हें बहुत आश्चर्य होता है कि अरे हम तो मशीन से पढ़ते हैं, आदमी कहाँ इतना जानता है कि वो अध्यापक बन जाए, वो चीज़ों को बता सके। तो वही मार्गी कहती है अ मैन, क्या आदमी, हाउ कुड अ मैन बी टीचर, एक आदमी अध्यापक कैसे हो सकता है। वेल he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions। तो टॉमी कहता है कि वेल मीन्स सही में, रियली सही में, ही जस्ट मीन्स तुरंत, वो बताता है कि आदमी के बारे में, ये आदमी अध्यापक कैसे पढ़ाता था। कहता है कि वेल सी जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स, वह लड़के और लड़कियों को तुरंत बता देता था, थिंग्स चीज़ें, वह लड़के और लड़कियों को चीज़ों के बारे में तुरंत बता देता था। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, टेल का सेकंड फॉर्म टोल्ड। कहता है कि वह लड़के और लड़कियों को चीज़ों को तुरंत बता देता था। गेव मीन्स देता था, दे मीन्स उन्हें, होमवर्क मीन्स गृह कार्य, उन्हें गृह कार्य भी देता था। आस्क मीन्स पूछता था, दे मीन्स उनसे, क्वेश्चंस मीन्स प्रश्न, उनसे प्रश्न भी पूछता था। टॉमी कहता है कि वह लड़के और लड़कियों को तुरंत चीज़ों को बता देता था, उन्हें गृह कार्य भी देता था और उनसे प्रश्न पूछता था। अ मैन इजंट स्मार्ट एनफ, टॉमी, ये मार्गी कहती है कि स्मार्ट मीन्स इंटेलिजेंट, आदमी, इनफ मीन्स पर्याप्त, इतना, आदमी इतना बुद्धिमान नहीं हो सकता, यह होता है, आदमी इतना बुद्धिमान नहीं हो सकता। मार्गी को उन बातों पर विश्वास नहीं है, कहती है कि वो तो मशीन वो सोचती है कि मशीन ही सब कुछ जानती है, आदमी इतना कैसे जान जाएगा। तो कहती है कि अ मैन इजंट स्मार्ट एनफ, आदमी इतना बुद्धिमान नहीं हो सकता। टॉमी कहता श्योर ही इज, निश्चित रूप से वो होता है, निश्चित रूप से वह होता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, माई फादर मीन्स मेरे पिताजी, नोज जानते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्रिया में लगा है एक वचन के साथ। मेरे पिताजी जानते हैं, एज मच एज, उतना ही जितना, माई टीचर मेरे अध्यापक। मेरे पिताजी, क्या कहा गया है कि माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, कि जितना मेरे टीचर जानते हैं उतना मेरे अध्यापक, मेरे पिताजी भी जानते हैं। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे पिताजी उतना, कहती जितना मेरे अध्यापक जानते हैं उतना मेरे पिताजी भी जानते हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा, वह कहता है कि ही नोज, वह जानते हैं, ऑलमोस्ट मीन्स लगभग, एज मच मीन्स सब कुछ, ज़्यादा, वह लगभग सब कुछ जानते हैं। टॉमी क्या कहता है, पहले तो सेंटेंस में कहता है कि वह जितना मेरे अध्यापक जानते हैं उतना मेरे पिताजी भी जानते हैं। ही नोज, वह जानते हैं, वह लगभग सब कुछ जानते हैं। आई बेचा, आई कैन बेट, मैं शर्त लगा सकता हूँ। तो बेचा का यूज होता है इनफॉर्मल में, बोलचाल की भाषा में बेचा कहते हैं। बेचा का मतलब शर्त लगा लो, क्या कहते हैं, शर्त लगा लो, या मैं शर्त लगा सकता हूँ। वो कहता है कि वो लगभग सब कुछ जानते हैं, मैं शर्त लगा सकता हूँ। मार्गी वजंट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट, मार्गी वजंट मीन्स मार्गी नहीं थी, प्रिपेयर्ड मीन्स रेडी, तैयार, डिस्प्यूट मीन्स क्वेरल, झगड़ा करना, लड़ाई करना। मार्गी उस बात पर झगड़ा करने के लिए तैयार नहीं थी, मार्गी बहस करने के लिए तैयार नहीं थी। शी सेड, वह कही, आई वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, वह कही, क्या कही, आई वुडंट वांट,
मैं नहीं चाहती, वांट भी चाहना। अ स्ट्रेंज मैन, कोई अजनबी आदमी, इन माई हाउस, मेरे घर में, टू टीच मी, मुझे पढ़ाए। वह कहती, क्या कही, कि मैं नहीं चाहती कि कोई अजनबी आदमी मेरे घर में मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, स्क्रीम मीन्स चिल्लाना, लाफ्टर मीन्स हंसी, अर्थात टॉमी हंसी का ठहाका लगाया। टॉमी हंसी का ठहाका लगाया। यू डोंट नो मच मार्गी, मार्गी तुम्हें कुछ नहीं पता। यू डोंट नो तुम नहीं जानती, मच मीन्स अधिक, मार्गी अर्थात मार्गी तुम्हें अधिक जानकारी नहीं है। इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि मार्गी तुम कुछ नहीं जानती। द टीचर्स डिडंट लिव इन हाउस, द टीचर्स डिडंट लिव इन हाउस, अध्यापक घर में नहीं रहते थे। अध्यापक घर में नहीं रहते थे, अर्थात उस जमाने के जो अध्यापक जो पढ़ाते थे वह किसी घर में अस्थायी रूप से नहीं पढ़ाते थे, बल्कि स्कूल में पढ़ाते थे, उसकी बात हो रही है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, नेगेटिव सेंटेंस। अध्यापक घर में नहीं रहते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। दे हैड मीन्स उनके पास होता था, स्पेशल मीन्स विशेष, बिल्डिंग मीन्स इमारत, भवन। उनके पास एक विशेष भवन होता था। एंड ऑल द किड्स, किड्स मीन्स चिल्ड्रेन, और सभी बच्चे वेंट देयर, वहाँ जाते थे। उनके पास एक विशेष भवन होता था और सभी बच्चे वहाँ जाते थे। ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। मार्गी पूछती है, क्या सभी बच्चे एक ही चीज सीखते थे? ऑल द किड्स मीन्स सभी बच्चे, लर्न मीन्स सीखते थे, सेम मीन्स एक ही चीज, थिंग मीन्स चीज। क्या सभी बच्चे एक ही चीज सीखते थे? श्योर इफ दे वर द सेम एज, श्योर हाँ, निश्चित रूप से यदि वे समान उम्र के हों। यदि वे समान उम्र के हों, क्या कहती है मार्गी, क्या कहता है टॉमी? निश्चित रूप से यदि वे समान उम्र के हों। स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।